जय हिंद बच्चों। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 हिंदी हिंदी का जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें देखिए आपके 20 नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न एक एक नंबर के 20 नंबर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस क्लास में हम गद्य विधा यानी कि गद्य विधा के जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, लेखक पर, उनकी रचना के बारे में, जीवनी के बारे में, तो जितने भी प्रश्न होते हैं आज की क्लास में पूरा करवा देंगे। पिछली क्लास में भी हमने 25-30 क्वेश्चन कवर किए थे, और इस क्लास में भी हम यानी कि 25-30 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो देखिए इसमें आपका जो है 48 नंबर क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसी करवा रहे हैं। भागवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? 2021 में देखिए पूछा गया है कि भागवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। ठूठा आम, ठेले पर हिमालय, नदी के द्वीप और दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भागवत शरण उपाध्याय क्या है? ठूठा आम। तो इसका ठूठा आम जो है इनका प्रमुख रचना आपका जो है निबंध संग्रह है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। अनामदास का पोथा उपन्यास की रचना है किसकी है? अनामदास का पोथा प्रेमचंद, उपेंद्रनाथ अश्क, कन्हैयालाल मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसकी रचना है? अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला, चलिए, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या लिखूं क्या याद करूं के लेखक हैं? क्या लिखूं क्या याद करूं? हरिवंश राय बच्चन। तो इन्हें ने लिखा था हरिवंश राय बच्चन। ये तो आपका आ जाना चाहिए। क्या लिखूं क्या याद करूं, तो हरिवंश राय बच्चन जी होते हैं। उनका जो आत्मकथा है क्या लिखूं क्या याद करूं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यातायात साहित्यकार है? देखिए यातायात के लिए जब आपसे पूछेगा साहित्यकार, तो राहुल सामकृत्यायन, यानी कि यातायात के यही लेखक एकमात्र हैं, राहुल सामकृत्यायन। तो अगर आपसे यातायात का पूछता है तो डायरेक्ट आंख बंद करके राहुल सामकृत्यायन पर लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं? धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु। शेखर एक जीवनी जो है आगे, यानी कि आगे जी की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगे। शेखर एक जीवनी आगे जी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अनंत आकाश के रचनाकार हैं? अनंत आकाश डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयशंकर जयप्रकाश भारती, यशपाल जयशंकर प्रसाद। तो अनंत प्रकाश के रचनाकार कौन है? जयशंकर जयप्रकाश भारती, अनंत प्रकाश। देखिए प्रकाश और काश में है, ये गए थे जयप्रकाश भारती, यही सब यानी कि प्रकाश और काश के बारे में लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर एक खेवाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। चलिए देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है? नहीं, गुनाहों के देवता इन्होंने। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं? नहीं। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं? देखिए, गेहूं बना गुलाब या गेहूं गुलाब, रामवृक्ष बेनीपुरी। पैरों में पंथ बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी की यही सही हो जाएगा। गेहूं और गुलाब क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गे वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, मैला आंचल के रचनाकार है? मैला आंचल यानी कि मोहन राकेश। ये तो देखिए, मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन लिखा है। प्रेमचंद दूसरे, जयशंकर प्रसाद ये भी दूसरे हैं। मैला आंचल किसने लिखा था? फणीश्वर नाथ रेणु जो थे मैला आंचल लिखे थे। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं? 2023 में पूछा है। राजेंद्र यादव, रामविलास शर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, प्रभाकर माचवे।
तो लेखक, एक इंटरव्यू के लेखक कौन सा है? राजेंद्र यादव जी इसके लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा है? चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन के हिंदी साहित्य का इतिहास के, इंद्रजाल के, हिंदी साहित्य के, विश्व विमर्शक के। तो कौन है? गांधी की देन के जो लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है? साहित्य और कला रचना है। साहित्य और कला रचना किसकी है? साहित्य और कला रचना जो है पद्मनाभ बख्शी की, सुमित्रानंद पंत की, भागवत शरण उपाध्याय की। साहित्य और कला ज्योति भागवत शरण उपाध्याय की रचना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, शुक्लयोत्तर युग के लेखक हैं रामचरण गोस्वामी, चतुरसेन शास्त्री, दौलत राम, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हिंदी गद्य की विविध विधाएं। अब विधाएं के बारे में जानेंगे, विधाएं के बारे में भी ज़्यादा पूछता है। तो चलिए इसका देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? गद्य को कवियों की कहा गया है भंगिमा, ताल, रेखा, कसौटी। गद्य को कवियों की क्या कहा गया है? कसौटी कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कसौटी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, तालिये किस विधा पर आधारित है? तालिये किस विधा पर आधारित है, यानी कि जो ताली बजाते हैं वह किस विधा पर आधारित है? नाटक पर, एकांकी पर, निबंध कहानी पर, किस पर जो है आधारित है? एकांकी पर जो है तालियां आधारित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं श्रीनिवास दास, जनेन्द्र कुमार, कृष्णा सुबती, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो नाटक विधा के लेखक इनमें से कौन है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध, डायरी, कविता, उपन्यास। सूरज का सातवां घोड़ा, तो सूरज का सातवां घोड़ा क्या है आपका? जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये उपन्यास है। कैसा है? उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गबन की विधा है नाटक, एकांकी, कहानी। देखिए गबन जो है प्रेमचंद जी लिख रहे थे, वो उपन्यास लिखते हैं, तो ये उपन्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गबन जो है प्रेमचंद्र की रचना है, गबन जो है प्रेमचंद की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुनाहों का देवता रचना की विधा है कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास। देखिए गुनाहों का देवता रचना की विधा है कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी। क्या है इसका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपन्यास। गुनाहों का देवता क्या है? उपन्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? जीवनी, नाटक, निबंध, त्यागपत्र। तो त्यागपत्र जो है वो कौन सी विधा है? उपन्यास विधा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए झूठा सच किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास। तो किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीड़ का निर्माण फिर से किस विधा की रचना है? देखिए 2023 में सब पूछा है। कहानी, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा। तो किसकी रचना है? आत्मकथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तितली कीर्ति की विधा है तितली, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है तितली, और जयशंकर प्रसाद क्या लिखते हैं? उपन्यास लिखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत दूरदशा किस विधा की रचना है? जीवनी, रेखाचित्र, आत्मकथा, एकांकी। भारत की दुर्दशा के बारे में बता रहे हैं, तो ये कैसी हो जाएगा? एकांकी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है जीवनी, भेंटवार्ता, नाटक, संस्मरण। तो स्मृति की रेखाएं के बारे में कह रहा है, तो कैसा है? संस्मरण है, तो राइट आंसर इसका संस्मरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को तैयार कर लेना है। जितने भी गद्य के प्रश्न थे
सभी को हमने करवा दिया है और पद वाले प्रश्न अगली क्लास में आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।